ब्लड और लाइफ है। अगर मार्केटिंग नहीं है तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस कितनी भी अच्छी हो, मार्केटिंग के बगैर आप उसको इतना ग्रो नहीं कर पाओगे। मार्केटिंग के बगैर आपका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे, या तो पहली बात तो ये कि पिक करेगा ही नहीं, या तो फिर धीरे धीरे वो स्लो डाउन होगा। मार्केटिंग में अगर आप मार्केटिंग नहीं करते हो तो आप क्या कर सकते हो? सिर्फ एक ही चीज। अच्छा, मतलब बेसिकली एप्पल वाले, एप्पल वाले जो होते हैं, वो एप्पल इस तरह से मार्केटिंग करता है कि एप्पल वाले जो मतलब अपनी बीवी बच्चों से ज़्यादा अपने एप्पल प्रोडक्ट से प्यार करते हैं। एप्पल वालों की नज़र में हम लोगों की क्या औकात है, लेट्स सी। तो जो एप्पल ब्रांड का जो मार्केटिंग है, उन्होंने इस तरह से इमेज क्रिएट की है कि एप्पल इज द ओनली गुड फोन इन द वर्ल्ड, बाकी सब कचरा है, जो कि सही नहीं है। जो गूगल नेक्सस फीचर्स देता था 2012 में, वो एप्पल दे रहा है 6 में, ठीक है। बट स्टिल हम लोग गूगल के फ़ोन से या कोई भी ऑर्डिनरी फ़ोन होता है, उससे ज़्यादा 3 या 4 गुना पैसा देके एप्पल लेते। क्यों? दे मार्केटिंग, दे है पोजिशन देमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को मार्केट में इस तरह से पोजीशन किया है कि लोग पैसे देते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू विथ मार्केटिंग, राइट? यू कैन सेल एनीथिंग विथ मार्केटिंग। कोको कोला पीने वालों को दिल में ये होता है कि हम लोग ऐसे हैं, बट एक्चुअली पीने के बाद ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। मार्केटिंग। नेक्स्ट, ये क्या है? जंक फूड। आई कॉल इट पॉइजन, बट हम फिर भी खाते हैं। क्यों? मार्केटिंग। क्योंकि वो एडवर्टाइज में बताया जाता है कि ये खाने वाला जो बंदा है, पिज्ज़ा खाने वाला, वो कूल होता है। नेक्स्ट, तो अब देखते हैं कि ये मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस, एवरीवन कन्विंस आपको मार्केटिंग क्या होता है, कितना पावरफुल होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो हम करते थे अब तक, सबसे पहले जो मार्केटिंग शुरू हुआ था, वर्ड ऑफ माउथ। मैंने कोई चीज़ या प्रोडक्ट यूज़ की है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने किसी को बताई कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है, आप भी यूज़ कर सकते हो। कई बार ये फोटो देख के लोगों को होता है ये मार्केटिंग नहीं, ये तो गॉसिप है, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे को मैसेज देने का तरीका है। उसके बाद न्यूज़पेपर्स आए, तो न्यूज़पेपर में ऐड शुरू हुई, ठीक है। ये 40-50 साल पहले की ऐड है। उसके बाद मैगजीन्स शुरू हुए, मैगजीन में ऐड देनी शुरू की लोगों ने। उसके बाद रेडियो आए, रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट, जो अभी भी चल रहा है। उसके बाद टीवी, टीवी में ऐड शुरू हुई। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, और ये हमारा बजाज, ठीक है। तो इस तरह से लोग अपने बिजनेस को मास तक पहुंचाते थे थ्रू मार्केटिंग। उसके बाद जो चेंज आया, बड़ा चेंज, वो ये है इंटरनेट, ठीक है, जिसको हमें यूज़ करना है अपने फ़ायदे के लिए। वो कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये आया सोशल मीडिया, ठीक है। उसके बाद मोबाइल आया और सारे लोग डिस्कनेक्ट हो गए अपनी अपनी छोटी सी स्क्रीन की दुनिया में, फैमिली इस तरफ और मैं मेरे स्क्रीन के अंदर। बट ये भी एक मोबाइल मार्केटिंग एक चैनल है दैट यू कैन यूज़ फॉर योर बिजनेस, ठीक है। अब देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो क्या था, और जो अभी का ऑनलाइन बिजनेस है वो क्या है। जो चीज़ें हैं वो सेम है, सिर्फ मीडियम चेंज हुआ है। आई गेस यू आर ऑल्सो कवरिंग दिस टॉपिक, तो आपको और एडवांस स्ट्रेटजीज या एग्जाम्पल्स आपको देखने मिलेंगे। बट बेसिकली आप ये समझ लीजिए, पहले जो था वो माउथ पब्लिसिटी था। मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद आई तो मैंने किसी को बताया। उसके बाद वही चीज़ जो हम आज लोग आजकल करते हैं वो है सोशल मीडिया पे। हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है या बुरी लगती है, हम क्या करते हैं? फेसबुक पे जाते हैं, ठीक है, हम लोग ट्विटर पे जाते हैं, अपने ओपिनियन रखते हैं। तो वहाँ पे जो पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं, उससे आपको बिजनेस मिल सकता है या आपका बिजनेस जा सकता है। पहले येलो पेजेस आया करते थे, फ्री में सब देखे जाते थे, वो अब बंद हो गए या बंद हो रहे हैं। उसके बदले सर्च इंजिन आ गए, गूगल, याहू, बिंग। पहले आपको कुछ भी चाहिए तो आप येलो पेजेस में देखते थे, उसके बदले हम लोग अब सर्च इंजिन में जाके क्वेरी टाइप करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलते हैं। पहले मैगजीन थे, उसके बदले अब आ गया है ब्लॉग और आर्टिकल्स। पहले न्यूज़पेपर में ऐड देते थे, अब ऑनलाइन हम गूगल पे पीपीसी ऐड देते। पीपीसी ऐड क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। बंद।
नहीं होगा। आपको ये चैनल को यूज़ करना है आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए। अब देखते हैं कि आपके कस्टमर जो है वो आपको कैसे फाइंड करते हैं, आप तक पहुंचते कैसे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कि मैं अगर मुझे इटालियन फूड खाना है और मुझे जाना है एसजी रोड, तो मैं गूगल पे जाऊंगा और मैं सर्च करूंगा इटालियन फूड ऑन एसजी रोड। अगर मैं मेरी या किसी और की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो मैं सर्च करूंगा कि साइकियाट्रिस्ट कौन है अहमदाबाद में। अगर मैं अहमदाबाद में या इंडिया में नहीं हूँ, इंडिया से बाहर हूँ, और मुझे पता है कि सूरत में डायमंड हब है और मैं चाहता हूँ कि किसी डायमंड एक्सपोर्टर से कनेक्ट हो, तो कैसे? तो मैं गूगल पे जाऊँगा सिंपल और सर्च करूँगा कि सूरत में डायमंड एक्सपोर्टर्स कौन है, तो मैं उससे कनेक्ट हो सकता हूँ। अगर मुझे कोई पाइप मैन्युफैक्चरर की तलाश है तो मैं ये देखूँगा। तो बेसिकली मैं सर्च इंजन पे जाऊँगा और इस तरह से सर्च करूँगा। ये एक एग्जांपल है। जब आप सर्च करते हो, और यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा होगा जो गूगल यूज़ नहीं करता होगा, कोई है जो गूगल यूज़ ना करता हूँ? एवरीवन। हम सर्च करते हैं डायमंड एक्सपोर्टर्स इन सूरत, हमको ये रिजल्ट मिलते हैं, ये और ये। इसका जो डिफरेंस है वो मैं आप नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझा रहा हूँ। लेकिन बेसिकली ये है कि अगर मैं 1 2 3 4 5 या वहाँ पे 5, इन 5 में से एक जगह पे मेरा बिजनेस है, मेरी वेबसाइट लिस्टेड है, तो मुझे पॉसिबिलिटी है कि नया बिजनेस मिल सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं अगर B2B बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पे कोई है ऐसे कौन से लोग हैं जो B2B में डील करते हैं? ओके, B2B जो डायरेक्टली बिजनेस के साथ काम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। आपका कस्टमर आके सर्च करेगा कि केमिकल मैन्युफैक्चरर्स आप यहाँ पे पढ़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे अहमदाबाद होगा लोकेशन, तो वहाँ पे मुझे लिस्ट बताएगा, मुझे कॉन्टेक्ट डिटेल बताएगा। तो दिस इज द वे हाउ योर कस्टमर कैन रीच टू यू। नेक्स्ट, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदनी है तो मैं अमेजोन पे जाके सर्च करूँगा असेंशियल ऑयल्स, मुझे यहाँ पे लिस्ट बताएगा, मैं सर्च करूँगा, देखूँगा मुझे जो प्रोडक्ट अच्छी लगेगी, जिसके रिव्यू ज़्यादा हो गए, मैं वो प्रोडक्ट बाय करूँगा। अगर मुझे मोबाइल खरीदना है तो मैं फ्लिपकार्ट पे जा सकता हूँ, इन्फीबीम पे जा सकता हूँ, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। ये आप देखें तो यहाँ पे लिखा है सोल्ड बाय। तो ये जो फ़ोन है वो फ्लिपकार्ट खुद सेल नहीं करता है, ये फ्लिपकार्ट, इन्फीबीम, अमेजोन, स्नैपडील, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, दे अलाउ यू टू पुट योर बिजनेस ऑन द पोर्टल। ठीक है, वहाँ पे ये एक डीलर का नाम है, तो आप भी इसी तरह अपने प्रोडक्ट यहाँ पे रजिस्टर करके सेल कर सकते हो। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं कि आपको अगर ये करना है तो आप कैसे कर सकते हो। अगर किसी को लिखना हो आप नोट डाउन कर सकते हो। जो पहला स्टेप है वो है कि आपकी अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए। आपकी जो वेबसाइट है वो बन जाता है आपका शोरूम। आप अगर कोई चीज़ बेचते हो तो आपको एक जगह चाहिए ऐसी जहां आप उसको डिस्प्ले कर सके। ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ये पॉट बनाते हो, गमला, उसको आपको कहीं ना कहीं दिखाना होगा। तो अगर आप फिजिकल शॉप रन करते हो तो आपके पास एक शोरूम होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए जहाँ पे आप सारी डिज़ाइन रखते हो। उसी तरह अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आपकी जो वेबसाइट है वो आपका शोरूम बन जाता है। वेबसाइट इज़ द लीस्ट रिक्वायरमेंट, मिनिमम इतना तो करना ही है। उसके बाद आपकी वेबसाइट है, शोरूम आपने ले लिया, लेकिन अगर फर्नीचर नहीं है अंदर या आपकी प्रोडक्ट ही नहीं है तो वो सिर्फ एक ब्लैंक बॉक्स है, कोई आके देखेगा भी नहीं उसको। तो नेक्स्ट थिंग इज के उसमें फर्नीचर बनाए, प्रोडक्ट रखे। उसी तरह वेबसाइट अगर है तो वेबसाइट पे आप अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करें। उसके बाद है कि आपके बिजनेस को अलग अलग जगह पे रजिस्टर करें, मैं ये डिटेल में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आपको ट्रैफिक जनरेट करना है, मतलब लोगों को आपकी वेबसाइट तक ले आना है। और उसके बाद है कि अगर आप एडवांस फीचर चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट से ही डायरेक्टली लोगों को अलाउ कर सकते हैं कि वो कोई प्रोडक्ट परचेज करें। इन स्टेप, ये जो सारे स्टेप है उसको डिटेल में देखते हैं। और सबसे पहली एक वेबसाइट और डोमेन।
डोमेन क्या होता है, जैसे कि amazon.com है तो वो बिजनेस का नाम अमेजोन है और उसका जो डोमेन है उसकी वेबसाइट उसका नाम amazon.com है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, अगर आपका बिजनेस है, जैसे कि ABC फ्लावर पॉट्स आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो आपको एक डोमेन चाहिए abcflowerpots.com, ठीक है, वो हो गया डोमेन। अब डोमेन जो है वो सिर्फ आपका नाम है, लेकिन जो वेबसाइट होती है उसको कहीं रखा जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो कंप्यूटर है, इस तरह से बड़े सर्वर होते हैं, ये जो है ये सर्वर है, यहाँ पर आपकी वेबसाइट रखी जाती है। आपको ये सिर्फ समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। डोमेन सर्वर, आपका कोई भी कस्टमर है आपको सर्च करेगा इंटरनेट पे, आपकी वेबसाइट पे पहुंचेगा और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेगा। यहाँ तक क्लियर? कोई क्वेश्चन अगर किसी को हो तो? वो नेक्स्ट स्लाइड में वी हैव कवर्ड। तो पहले वेबसाइट रेडी हो गई, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो है वो है कि वेबसाइट में डेटा, शोरूम करा है पर फर्नीचर तो कराऊ पड़े ना अंदर, तो वेबसाइट में डेटा। अब डेटा में क्या क्या आएगा, आप जो चीज़ सेल करते हो, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस, उसको स्किप कर सकते हो। कॉन्टैक्ट पेज, इंक्वायरी फॉर्म, के आपकी वेबसाइट पर जब कोई आता है तो वहाँ से वो आपको पर्सनली कांटेक्ट कैसे करे। उसके बाद अगर आपका जो बिज़नेस है उसमें सर्टिफिकेशन होता है, बहुत से बिज़नेस में ISO सर्टिफिकेशन होता है, ISO 9001, 9002, या कोई लीगल बिज़नेस हो तो उसमें गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, वो चीज़ें आप रख सकते हो। ये रखने का पर्पज़ ये है कि अगर दो बिज़नेस है, एक के पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है, दूसरे के पास सर्टिफिकेट है, तो मैं उसी बंदे से बिज़नेस करूँगा जिसके पास सर्टिफिकेट है। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रस्ट फैक्टर ऐड करता है, तो वो रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों का चार्ज कितना होगा? अगर सिंपल से सिंपल वेबसाइट आपको बनानी हो तो अराउंड 7,500 से शुरू होता है, एंड देन स्काई इज द लिमिट। नीचे की जो वेबसाइट है सारी, ये पोर्टल्स हैं, ये B2C के लिए है, जो डायरेक्टली